मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 के चैप्टर समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन 4 का 8, 9, 10th, 11, 12th, 13, 14 और 15 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8, 9 और 10th पार्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन एपी है इफ दे आर फॉर्म एपी। अगर ये एपी बनाती हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और 3 उससे आगे की टर्म्स को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट बताता हूँ। इसमें हमें शो करना है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ये एक हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या अगर है तो हमें उसके लिए डी निकालना है और उसके बाद हमें आगे की 3 टर्म और को निकालना है। तो हमारी पहली टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारी -1/2, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/2, फोर्थ टर्म -1/2। अगर हम पहली टर्म को हम लिखते हैं, मैंने पहली टर्म को हम क्या ए करते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिखते हैं। तो d निकालना हमने, क्योंकि AP हम तभी कहेंगे जब सेकेंड माइनस फर्स्ट करके जो d निकलेगा, थर्ड -2 करके जो सेकेंड टर्म को माइनस करके जो d निकलेगा, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म को जो d निकलेगा, तीनों आपस में बराबर होंगे तो हम उसे AP कहेंगे, ठीक है। तो पहली d हमने निकाला, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड मतलब a प्लस डी माइनस ए, तो ए माइनस डी, तो डी की वैल्यू क्या है? सेकेंड माइनस फर्स्ट -1/2 माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू 0 है। अब दूसरे कंडीशन में हम निकालते हैं थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी? a प्लस 2d होती है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होती है, ये क्या a प्लस 2d माइनस ए, ये d के बराबर होती है। तो थर्ड टर्म कितनी है? -1/2 माइनस ऑफ 1/2, तो अगेन ये क्या है? d की वैल्यू 0। अब हम तीसरा डी निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कितनी है हमारी? a प्लस 3d, थर्ड टर्म कितनी है? a प्लस 2d, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, तो d बचा। तो हम d की वैल्यू कितनी होगी हमारी? -1/2 माइनस ऑफ 1/2, ये 0। तो मीन्स हमारे d की वैल्यू 0 है, तो d तीनों केस में हमारे पास समान है। तो मीन्स ये जो हमारे दिए हुए सेट ऑफ डेटा है, डेटा मीन्स ये हमारे जो नंबर दिए हुए हैं, ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या समांतर श्रेणी में है। अब हमें क्या, अगर इसके आगे की 3 टर्म और निकालनी है, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम क्या लिखें? n की वैल्यू 5 निकलेंगे फिफ्थ टर्म निकालने के लिए। इस इक्वेशन में हमने, इस रिलेशन में हमने क्या, n की वैल्यू 5 रखी, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हुआ, 5 माइनस 1 इज इक्वल 4, डी की वैल्यू हमारी 0 आई, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, तो फिर अगेन तो फिफ्थ टर्म भी हमारी क्या होगा? -1/2। अब हम सिक्स टर्म निकालते हैं। सिक्स टर्म निकालने के जर्नल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी रखनी है? 6 रखनी है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 इज 5, डी कितना है? 0 है, तो 5 इंटू 0 0, तो अगेन 1/, तो सिक्स टर्म हमारी कितनी हो गई? -1/2। अब हम 7 टर्म निकालनी है। 7 टर्म के लिए फॉर्मूले में क्या है? n की जगह 7 रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की 7 रखेंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है? -1/2 प्लस 6, 7 माइनस 1 6 इंटू डी कितना है? 0, तो 0 हो गया, तो -1/2। तो हमारे फिर 6 और टर्म क्या होंगे? -1/2 और -1/2 होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट बताता हूँ। इसमें हमें 1, 3, 9, 27 एक सीरीज दी हुई है, एक डेटा दिया हुआ, इसको हमें शो करना है कि एपी में है या नहीं, ठीक है। तो पहले हमने क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो मीन्स डी हम कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स a प्लस डी में से a माइनस करेंगे, तो मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 इक्वल 2। तो पहली कंडीशन में हमारा डी कितना है? 2 है। अब दूसरे कंडीशन में डी कैसे निकालेंगे? थर्ड माइनस 2 मीन्स a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, ये लिखा थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड कितनी है हमारी? 9 और सेकेंड कितनी है? 3, तो 9 माइनस 3 6। तीसरी कंडीशन में निकाला, देखो फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d कितना है? 27 माइनस 9 इक्वल टू 80। तो तीनों कंडीशन है, D2 या 6 है और 18 है, तो मीन्स D डिफरेंट है, तो इसके कारण क्या है? ये AP नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास डेटा सेट है क्या? A, 2A, 3A, 4A। हमें शो करना है कि AP में है या नहीं। तो पहले ये फर्स्ट टर्म है,
सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो हमारे डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो मीन सेकेंड क्या हमारा 2a, फर्स्ट कितना a, 2a माइनस a इज इक्वल टू a। अब डी कैसे और निकाल सकते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म कितना 3a माइनस सेकेंड टर्म कितनी 2a, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। और डी एक और बार कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ टर्म फोर्थ का 4a, थर्ड टर्म हम 3a 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो हमारे ए तीनों कंडीशन में डी की वैल्यू, हमारे जो डी की वैल्यू तीनों कंडीशन में ए और ए, इसलिए क्या है जो डेटा सेट हमें दिया हुआ है ये क्या है एपी में होगा। अब हमें इसमें आगे निकलना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें अगर डेटा सेट एपी में है तो उसे क्या है फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें जनरल टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो एन की वैल्यू 5 रखें, ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 4 हो गया और डी कितना ए है तो 4a प्लस ए इजकल टू 5, तो फिफ्थ टर्म हमारी 5 हो गई। अब सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या ए प्लस एन माइनस वन डी, एन कितना रखना है 6 रखना है, ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 6 माइनस वन 5 डी हो गया 5d, डी इजिकल टू कितना है हमारा ए है, डी की जगह कितना लिखे ए लिखा और ये कितना हो गया 6a हो गया। तो हमारी टर्म्स कितनी होगी 6a होगी, सिक्स टर्म हमारी कितनी 6a होगी। अब सेवन टर्म निकालना है, सेवन टर्म निकालने के लिए क्या इक्वेशन में क्या रखेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में क्या आता है n इज इक्वल टू 7 रखेंगे, तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी रखेंगे, तो 7 माइनस वन इज इक्वल टू 6 और d इज कितना हमारा a है तो 6a हो गया, 6a प्लस a इज इक्वल टू 7a हो गया। तो हमारे फिफ्थ सिक्स टर्म क्या हो गई, फिफ्थ 5a 6a और 7a होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th और 12th पार्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो नीचे दिए हुए ये डेटा सेट है ये एपी है, तो इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और राइट द 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे की टर्म्स हमें लिखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 है दिया हुआ, इस सीरीज को हमें बताना है ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इसके लिए मैं देखो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है ए है, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर है, थर्ड टर्म ए क्यूब है और फोर्थ टर्म में ए 4 है। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी भी कहते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d कहते हैं, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d कहते हैं। डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करके फर्स्ट टर्म को, तो मीन्स ए प्लस डी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी आ जाता है। तो हमारी सेकेंड टर्म कितना ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म कितने ए, इन दोनों के ए स्क्वायर माइनस ए किया, ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस वन, तो डी की वैल्यू हमारी इन दोनों से फर्स्ट सेकेंड टर्म से क्या आई ए इंटू ए माइनस वन आई। अब डी निकालते हैं थर्ड और सेकंड से, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड मीन्स ए प्लस 2d में से ए प्लस डी अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना डी बचता है, तो डी हमारा कैसे निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड, थर्ड टर्म कितनी ए क्यूब, सेकंड टर्म कितना ए स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉमन लिया ए माइनस वन, ठीक है। अब हम डी यहाँ से भी निकालते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मीन्स फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d से भी निकालते हैं। फोर्थ टर्म हमारी कितनी है ए 4 माइनस थर्ड टर्म कितनी है ए क्यूब, तो मीन्स माइनस किया तो ए क्यूब कॉमन लिया तो ए माइनस वन, तो मीन्स ए क्यूब इंटू ए माइनस वन है। तो पहली कंडीशन में ए इंटू ए माइनस वन है, दूसरी में ए स्क्वायर ए माइनस वन और तीसरी में ए क्यूब ए माइनस वन है। तो मीन्स तीनों में डिफरेंट है, डी की वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए क्या है जो हमें दिया हुआ डेटा सेट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 क्या है एपी में नहीं है। तो मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास डेटा सेट है √2 √8 √18 और √32। इसको हमें निकालना है कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं जिससे हमें डी को फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। तो √2 को लिख लिया पहले टर्म को, सेकेंड टर्म 8 है इसे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट कितना 2 होगा बाहर आ जाएगा और अंदर √2 बच जाएगा, मीन्स अब 18 है इसे कितना 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का रूट क्या 3 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 3 √2 हो जाएगा। ऐसे 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 का रूट लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह नया जो डेटा सेट हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 2√2 3√2 और 4√2। अब इससे क्या हमें डी निकालने में आसानी होगी। तो डी इजकल टू क्या है, अगर हम इस वाले फर्स्ट और सेकंड टर्म से सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना है 2√2, फर्स्ट कितना है √2 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2, तो डी की वैल्यू √2 है। अब थर्ड और सेकंड से डी निकालते हैं, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड कितना है 3√2 माइनस 2√2 मीन्स √2, तो डी इज इक्वल टू √2 एंड डी
इससे निकालते हैं फोर्थ माइनस थ्री से, फोर्थ टर्म माइनस थ्री टर्म। फोर्थ टर्म कितनी है 4√2, थर्ड टर्म 3√2 है, तो 4√2 माइनस 3√2 इसका √2। तो डी की वैल्यू सेम है, तो इसलिए क्या है जो हमारा डेटा सेट है ये क्या एपी है। ठीक है, अब हमें एक निकलना है फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म के लिए जनरल टर्म लिखी हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना रखेंगे इसमें 5, ए की जगह हमने कितना √2 है, a √2 है प्लस एन कितना है 5, 5 माइनस वन इक्वल 4 इंटू √2, तो √2 प्लस 4√2 तो कितना होगा 5√2। सिक्स टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में क्या रखेंगे एन की वैल्यू 6 रखेंगे। a कितना √2, 6 माइनस वन 5 इंटू √2, तो 5√2 हो गया, 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 6√2। सेवंथ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एन की जगह क्या रखेंगे 7, तो √2 प्लस 7 माइनस वन इंटू √2 प्लस 6√2 मीन 7√2। तो हमारी जो फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म क्या होंगी 5√2, 6√2 और 7√2 होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 13, 14 और 15 पार्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। नीचे दी हुई ये जो डेटा सेट है ये एपी कौन से इसमें एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे की टर्म्स को भी लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारा डेटा सेट क्या है √3, √6, √9, √12। पहले अभी हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे √3 को ऐसे लिख रहे हैं, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, √9 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसे 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 से 2 बाहर ले लिया तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2√3। तो हम डी निकालना है, डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, उसे डी निकालना है। सेकंड किससे √3 इंटू √2 माइनस √3, √3 कॉमन लेगा √2 माइनस 1 हो गया। अब दूसरा डी निकालते हैं थर्ड और सेकंड से, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितने √3 इंटू √3 माइनस सेकंड टर्म है √3 इंटू √2, तो इन दोनों में से √3 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस √2 आ गया। और थर्ड डी निकालते हैं फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म से माइनस करके। फोर्थ टर्म कितनी है हमारी √3 माइनस थर्ड टर्म है √3 इंटू √3, तो दोनों में √3 कॉमन आ गया 2 माइनस √3। तो आप देखेंगे डी अलग अलग है, तो इसके कारण क्या ये एपी नहीं हो सकती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारा डेटा सेट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको हमें बस शो करना है कि एपी है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर है और फोर्थ टर्म 7 का स्क्वायर है। तो डी इक्वल टू क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब डी निकालते हैं फिर थर्ड और सेकंड से, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स 16। ठीक है, अब डी निकालते हैं इससे फोर्थ माइनस थर्ड टर्म से। फोर्थ टर्म कितनी है 7 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो मेरी डी की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसके कारण कि जो हमारा डेटा सेट है जो हमें दे रखा है, जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास एपी नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट बताता हूँ। इसमें मेरे पास दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 को हमें शो करना है कि ये एपी में है या नहीं। हमारी फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 7 का स्क्वायर है और फोर्थ टर्म 73 है। तो डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड कितना है 5 का स्क्वायर, फर्स्ट है 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल डी इज इक्वल टू 24। अब थर्ड और सेकंड से हम डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड कितना है 7 का स्क्वायर, सेकंड कितना है 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब हम डी निकालते हैं फोर्थ और थर्ड से, फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ कितना 73, थर्ड क्या 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो डी 20। तो डी सेम है, तीनों में डी एक जैसा है, तो मीन्स ये क्या जो हमारा डेटा सेट है दे रखा है वो क्या एपी में होगा। अब हमें इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमने जनरल टर्म लिखी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना रखना है 5 रखना है। a प्लस a कितना 1 है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 24। मल्टीप्लाई का 24 से 4 और 4 से इसे मल्टीप्लाई 96, 96 प्लस 1 97।
अब 6 टर्म निकालने के लिए क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन कितना रखना है 6 रखना है, 1 प्लस 6 माइनस वन 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120, 120 प्लस 1 121, तो 6 टर्म हमारी कितनी 120 होंगे। अब 7 टर्म निकालनी है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन कितना रखना है 7 रखना है, तो 1 प्लस 7 माइनस वन 6 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 144, 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145, तो हमारी 5th 6 और 7 टर्म क्या होगी 97, 121 और 145 होगी।